आप हमें एक जानवर दे सकते हैं जी? एक जानवर, एक जानवर, एक कम से जानवर? कम से कम एक जानवर दे सकते हैं आप हमें। यानी 40,000 रुपया, सिर्फ 40,000 रुपया आपने देने एक एक जानवर का, या आप जानवर लेकर दे सकते हैं। एक्सपायर हो जाए तो आप उस फंड से अपना जानवर, उसी वजन का जानवर रिकवर करके वापस अपने अकाउंट में ला सकते हैं। आपका नुकसान एफबीआर से रजिस्टर्ड है जी, वो लगा स्टाम्प पेपर के ऊपर। मैं एक मिनट जरा दिखाना, इधर दिखा दो एफबीआर का। ये नजर आ रहा है मेरे भाइयों को, एफबीआर SECP। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से मेरी दिली दुआ है, जो कारोबार कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में या चाहे पाकिस्तान से बाहर है, अल्लाह उनके कारोबार में, रिस्क में बरकती अता फरमाए। और जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज मेरे सामने मलक मोहम्मद रियाज, योगी रियाज, हाँ बिल्कुल, योगी रियाज खोखर साहब के पास मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जिनका ख्वाब था ना मवेशी का काम करना या बछड़ा फार्मिंग का, कट्टा फार्मिंग का, उनके लिए आज ये ख्वाब पूरा होने वाला है। तो इनका मैं पहले नंबर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला। इन जैसे बड़े भाइयों से टाइम लेना ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन आज के जमाने में मैं फिर भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने कीमती टाइम निकाला। पाक कैटल फार्मिंग के हवाले से एक ऐसा काम शुरू किया है, जो गरीब किसान है ना, गरीब किसान वो भी ये काम कर सकता है। तो इनके साथ जब मिलेगा तो इंशाल्लाह डबल पैसे कमाएगा, डबल। आप एक जानवर देंगे, 2 जानवर लेंगे, प्लीज एक दफा जरूर आए, इनके पास विजिट लाजमी करें, शायद हो सकता है आपकी जिंदगी संवर जाए। तो चलते हैं योगी साहब के पास, उनका कीमती टाइम तो लिया है, तो उनकी जुबानी सबको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एजी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का कि आप तशरीफ लाए जी जी मेरे ऑफिस और आज ये इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, पहले नंबर तो आपका शुक्रिया जी, आपने कीमती टाइम दिया, तो मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है जो मैं अदा कर सकूं। बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह आपका ये मैं सेटअप देखा है, माशाल्लाह इतना माहौल है, तो यकीन जाने, और फार्म का विजिट किया, दिल खुश हो गया और बाग बाग हो गया जी। तो मैं अपने भाई से पहला सवाल ही करना चाहूंगा, अपन असल काम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले अपना जरा एड्रेस समझा दे, जो दोस्त हजरात मेरे हैं ना, वो आपके पास इजीली पहुंच सके। एड्रेस तो जी बड़ा आसान है, लाहौर में मेन बिलो वार्ड जी जी डिफेंस, जी जी यानी वाल्टन रोड के पास जब डिफेंस का मेन बिलो वार्ड शुरू होता है, जी सर। तो हमारा ऑफिस है गोल्ड पैलेस प्लाजा, 2nd फ्लोर, 1 नंबर ऑफिस है, वहां पर आपका ऑफिस है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस माशाल्लाह जी। और फार्म है लाहौर से कसूर जाएं तो टूल प्लाजा के पास, ललियानी अड्डा के पास, उस से 4 किलोमीटर आगे आपके लेफ्ट साइड पे, और एन रोड के ऊपर, जी जी, फिरोजपुर रोड के ऊपर जब आप टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है पाक कैटल केयर फार्मिंग। अच्छा, मैं सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा अपने बड़े भाई से, आप मवेशी फार्मिंग की जानब कैसे आए, क्यों आए, और क्या थी ऐसी वजह? आप तो योगी का काम करते थे। मवेशी पालना जी सुन्नत है, हमारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने बकरियां पाली, जानवर चराए और इसमें आए। अल्लाह ताला की खसूसी बरकत है इसमें, चौपाए के बिजनेस में। जी। तो मैं पैदाइशी जिम्मेदार फैमिली से हूँ, बचपन में जानवर देखे, तो ये शौक था कि एक अच्छा कैटल फार्म हमारा होना चाहिए। जी। पाकिस्तान गोश्त पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है दुनिया में, और हमारा जो गोश्त का टेस्ट है वो कमाल का है, लेकिन अफसोस है कि हम इसे एक्सपोर्ट नहीं करते, ज़र मुबादला नहीं कमाते, हम इसको बाहर नहीं भिजवा रहे। आज इंडिया छाया हुआ है, भारत इस वक्त गोश्त एक्सपोर्ट करने में मिडल ईस्ट में छाया हुआ है, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान हमारे इस मुल्क में जिसका गोश्त कमाल का है, इस पे इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। देखो, ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लोग असल में ना, पता क्या होता है जी, शायद आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो एक्सपोर्ट में काम अक्सर करते हैं ना, उसकी वजह से ज्यादा परेशान होते हैं, लेकिन वो परेशानी अब मुझे उम्मीद है आप खत्म करेंगे, ये मेरा दावा है।
इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं अपने दिल, मेरा ये दिल भी कहता है आप इंशाल्लाह ये परेशानी सभी भाइयों को खत्म करेंगे। ये मैं आगे सवाल करूंगा। तो दूसरा सवाल मेरा, मुस्तका फार्मिंग का ख्याल कैसे जेल में आया? बड़ा खूबसूरत है जी, हमारे पास जगह है जी, फार्म की जगह थी और हमें ढेर सारे जानवर चाहिए थे। जब हम ये सोचते थे जी। कि हम गोश्त को एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको बहुत सारे जानवर जी। चाहिए। हमने फिर सोचा कि जानवर दोस्तों से, फार्म अपना है, जानवर हिस्से पे ले लेते हैं दूसरे। ये अध्यारे का सिस्टम जी खान साहब सदियों से हमारे यहाँ राइज है। जी, गांव देहातों में अभी भी है। हमारे बुजुर्ग जानवर हिस्से पे देते थे और दूसरा उसकी परवरिश करता था, निगहदाश्त करता था, जो मुनाफा आता था उसको बराबर आधा आधा तकसीम कर लेते थे। जी, तो उसी सिस्टम को हमने थोड़ा सा जदीद कर दिया, ये नहीं कि उस सिस्टम को हमने कोट टाई लगा के मॉडर्न कर दिया, इसको ऑनलाइन कर दिया। अच्छा, तो ये सिस्टम आपके सामने लॉन्च कर। अच्छा, आपने मुस्तका फार्मिंग में जो काम कर रहे हैं, उधारे वाला जो पुराना रिवाज आपने इस्तेमाल किया है, जिक्र किया है, तो वो किस तरह के आप कर रहे हैं? वो मेरे व्यूअर्स को, मेरी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर को जो मुझे देखते हैं और आपको भी देख रहे हैं, क्योंकि वो सपोर्ट करते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा वो क्या असल मेन बात क्या, वो खुलकर जरा बताएं। क्या उधारे का सिस्टम है आपका? आप हमें एक जानवर दे सकते हैं जी। एक जानवर? एक जानवर, कम अज कम एक जानवर। अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा आप जितने मर्जी दे सकते हैं। और 20 माह हम उस जानवर को अपने फार्म पे रखते हैं। अच्छा। 3 से 4 माह आपके जानवर की फैटरिंग करने के बाद उसका तकरीबन हम 100 किलो वजन बढ़ाते हैं। रोजाना 800 ग्राम से 1 किलोग्राम आपके जानवर का वजन बढ़ता है। 3 से 4 माह फैटरिंग करने के बाद उसको स्लॉटर हाउस में सब बेच दिया जाता है। जी। जब वो रकम आती है जो आपकी असल रकम होती है, वो तो 40,000, आप या हमें जानवर दे सकती हैं, या अगर जानवर नहीं दे सकते तो 40,000 40,000 रुपए दे सकते हैं आप। यानी 40,000 रुपया, सिर्फ 40,000 रुपया आपने देने एक जानवर का, या आप जानवर लेकर दे सकते हैं या फिर 40,000 रुपए वो दे सकते हैं। अच्छा, 40,000 की आपने बात की है, तो ये उसका पहले आप क्लियर कर लें, उसके बाद मेरा सवाल आपकी तरफ आएगा। वो मुझे 40,000 अगर जानवर को अब मैं देता हूं, एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, उसके 40,000 के बदले में मुझे कितने महीनों में, कितने सालों में क्या दिया जाएगा? या प्रॉफिट दी जाएगी या नुकसान भी बीच में आएगा? इसको जरा वजाहत करें। बड़ा खूबसूरत सवाल है जी आपका। हमारा एग्रीमेंट, आप हमें एक जानवर देंगे, हम एक जानवर की बात कर लेते हैं, या आप हमें 40,000 40,000 रुपए देते हैं, हम उससे एक जानवर खरीद के आपका उसको खास नंबर लगा के उसके कान के ऊपर एक टैग लगा के आपके साथ स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होगा हमारा 20 माह का। 20 माह के लिए उस जानवर के तमाम हम अपने फार्मिंग में रखेंगे उस जानवर को, और हम उस जानवर की 3 से 4 माह फैटरिंग करके उसको बेच देंगे। ऐसे ही 20 माह में कम से कम 4 दफा और ज्यादा से ज्यादा 5 दफा आपके जानवर की खरीदो फरोख्त हो, और आखिर में 20 माह मुकम्मल हो गए, जितने जानवर मौजूद होंगे उनको बेच दिया जाएगा, और जो रकम आएगी उस रकम को, उसमें से असल रकम आपको वापस कर दी जाएगी। यानी 40,000 आपकी एज इट आपको वापस होगी। अच्छा। बाकी रकम में से फीड का खर्चा निकालता है इदारा, जो जानवर ने फीड की है उसको निकाल के जो बचत आती है उस बचत को 40% पे तकसीम कर लिया जाता है, 60-40% पे डिवाइड कर लिया जाता है। अच्छा। 60% जिसका जानवर होता है उसको दे दिया जाता है, और 40 इदारा अपनी सर्विसेज में रख लेता है। अच्छा। और आपका जो 60% होगा इसकी गारंटी है कि वो 40,000 से 45,000 रुपए होगा। यानी हम जो अगर एक लाइन में बोलूं तो एक लाइन ये होगी कि आप हमें एक जानवर दें और 20 माह बाद हमसे 2 जानवर ले जाएं। यानी कि एक जानवर दे और 20 माह बाद वो दूसरा जानवर आप ले जा सकते हैं, वो प्रॉफिट के तौर पर आएगा। प्रॉफिट अगर हम रकम देंगे तो हम आपको रकम के बदले में रकम देंगे 40 से 45,000। जी सर। और अगर आप जानवर देंगे, आप जानवर हमें दे सकते हैं 120 से 150 केजी का, तो आपको उसी वेट का हम 2 जानवर देंगे आपको वापस। बात आपकी ठीक है, 20 माह का एक पीरियड तो ज्यादा है, लेकिन मैं आपसे ये वजाहत के साथ पूछना चाहूंगा, अगर इतना टाइम उसमें कोई नुकसान तो नहीं होगा? बड़ा खूबसूरत। अगर नुकसान होता भी है वो आपका होगा, जो आपको एक जानवर दे रहा है उसका भी साथ होगा। खूबसूरत सवाल है जी, जानदार है, सांस वाला है,
किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, हो सकता लेकिन इदारा आपने मवेशी की परवरिश इंतहाई जिम्मेदारी से करता है, इंतहाई निगहदाश्त में। डॉक्टर हमारे फार्म पे मौजूद होता है। जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी इम्यूनिटी वाला जानवर है, अच्छा इसके अंदर विल पावर है, से कुछ नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता जानवर को कुछ हो जाए जी। तो इसके लिए हमने एक वेलफेयर बोर्ड फंड बनाया हुआ है। अच्छा। हमने जो आपको मैंने बताया कि हम एक जानवर के ऊपर 40 से 45 हजार रुपए देते हैं। हाँ जी। तो जो जिन लोगों की इनकम 45 से ज्यादा हो जाती है हम उसको हरगिज नहीं देते, उसका हमने एक वेलफेयर बहबूद फंड बना दिया है। अच्छा। उस फंड में वो रकम जाती है और इदारा भी अपने हर जानवर से एक मखसूस रकम उस फंड में रखता है। अच्छा। और उस फंड में 5 लोगों की हमने कमेटी बनाई हुई है, वो उस फंड को देखती है। अच्छा। आपका जब जानवर एक्सपायर हो जाए तो आप उस फंड से अपना जानवर, उसी वजन का जानवर रिकवर करके वापस अपने अकाउंट में ला सकते हैं, आपका नुकसान नहीं उस फंड से। एक, अगर आप उस फंड से जानवर नहीं लाना चाहते और कहते हैं कि अल्लाह की रजा थी और जानवर फौत हो गया, तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन है कि आप जानवर को 50-50 पे नुकसान बर्दाश्त कर लें। यानी 150 किलो का जानवर है तो 75 किलो 75 किलो की रकम आप हमें दे के हम आपके अकाउंट में 150 केजी का जानवर शामिल कर देंगे। इन दोनों ऑप्शन में आपके ऊपर है कि आप जिसको चूज कर सकते हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। नुकसान जीरो है, नुकसान इसमें से जीरो है। तो मैं भाइयों से कहना चाहूंगा एक दफा जरूर आजमाएं। तो ये प्रॉफिट तो है, सब कुछ है, इसमें नुकसान वाली बात ही नहीं रहेगी। ये उदारे वैसे से हम गांव देहातों में तो करते हैं, मैं बात रिपीट करना चाहूंगा। तो गांव देहातों में आप बहुत दफा दोस्त हजरात कमेटियां भी डालते हैं। ऐसा ही है। अब कमेटी का दौर नहीं रहा, अब इन्वेस्टमेंट का दौर है। मैं वो बात करने लगा हूँ। अगर कमेटी डालते हैं, वो जिधर कमेटी डाली जाती है ना, अव्वल तो वो इतना परेशान करेगा तो आप सोच नहीं सकते। नहीं तो वो कहेंगे वो भाग गया है, पैसे लेकर भाग गया है। तो उससे बेहतर ये, हाँ वो बात तो मैं आगे करता जाऊंगा, वो बढ़ती जाएगी बात। मैं आपको आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। वो बात ये, जो हमने 40,000 रुपया दिया है, मैंने आपको दे दिया है, एक मिसाल है, उसको हम मुझे क्या प्रूफ देंगे? मैं ही आपके सामने बैठू ना, इसको सवाल कर रहा हूं। जो 40,000 दे रहे हैं, चाहे एक जानवर का दे रहा है चाहे 2 जानवर का 80,000 दे रहा है, आपको बतौर प्रूफ क्या देंगे? स्टाम्प देंगे या सादा कागज पर लेकर देंगे या कुछ जुबान के साथ कोई ऐसी बात होगी जो इताब पर इतमाद करेंगे? किस तरह का हम आप पर इतमाद करें? वो मेरे व्यूवर्स को, मेरी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर को जरा बता दें। आप इस वक्त जिस ऑफिस में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये SCCP से प्राइवेट लिमिटेड है जी इदारा। जी जी। हम FBR से रजिस्टर्ड हैं जी। हम लगा स्टाम्प पेपर के ऊपर, मैं एक मिनट जरा दिखाना, इधर दिखा दो FBR का। ये नजर आ रहा है मेरे भाइयों को, FBR भी SECP ये सभी कुछ नजर आ रहा होगा, ये देख सकते हैं, जरा तसल्ली से चेक कर लें। अच्छा जी सर, अब बोले। हम आपको स्टाम्प पेपर के ऊपर, जी जी, आपसे एग्रीमेंट होगा जी जी, स्टाम्प पेपर के ऊपर एक एक चीज डिटेल से लिखी होगी। क्या बात है। और बैंक के जरिए मुकम्मल हमारा लेन देन, वाह क्या बैंक में आप रकम हमें देंगे जी, और बैंक से ही हम आपको रकम वापस देंगे। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा मेरा एक और सवाल आएगा, मेरे जेहन में आ रहा है, बातें मैं काफी, ये सवाल तो मैं करता जाऊंगा माशाल्लाह, ये तो 2 घंटे लग जाएंगे, तो शॉर्टकट करते जाएंगे साथ साथ। आप अच्छे एंकर हैं तो आपके सवालात भी बड़े अच्छे होते हैं। नहीं जी नहीं, मैं तो अपने भाइयों का एक मुलाजम ही समझो, वो मेरी फैमिली है जो मुझे सपोर्ट करती है। आज जिस मुकाम पर मैं मकसद पहुंचा हूं ना, इन भाइयों की दुआओं से, इस फैमिली की सपोर्ट से, लोगों का प्यार, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बड़ी ताकत है। एक दफा नहीं, मैं चरखा फार्मिंग का वीडियो बना चुका हूँ, काफी दोस्तों में उसमें शामिल भी हैं। लेकिन आप लाहौर के हैं तो लाहौर में माशाल्लाह ये काम सेटअप कर रहे हैं, बहुत लोग हैं। अच्छा ये जो कारोबार आप कर रहे हैं, क्या ये सूद से पाक है? यही मैं बात बताना चाह रहा था कि हम फख्र से ये कहते हैं जी, यही मैं फख्र है कि जो लोग बैंक में रकम रख के, किसी मखसूस जगह पे रख के 1 लाख रुपए का 800-900 रुपया सूद लेते हैं जरूरतमंद लोगों के लिए, ये बिजनेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर माह का इनकम भी है। हम हर माह भी रकम देते हैं और सूद से पाक 1400 रुपए
आप एक जानवर का हमसे हर माह वसूल करेंगे, आपको 20 माह में 28,000 रुपए आ जाएंगे। अच्छा सर, 28,000 20 माह में आपने वसूल कर लिए। जी। उसके बाद आपको जो बचत आएगी, इदारा से जो बचत आएगी उसको 50-50 पे डिवाइड किया जाएगा, हाफ हाफ पे 50% पे। अच्छा अच्छा। आपके 50% में से 28,000 आप ले चुके हैं। हाँ जी। बाकी अगर कुछ रकम बचेगी तो वो और आपकी असल रकम 20 माह बाद आपको वापस हो जाएगी। क्या बात। तो ये फख्र से मैं कह रहा हूं, इस बात में मुझे फख्र भी है, खुशी भी है कि हम सूद के खिलाफ उठ के खड़े हो गए हैं और एक मकूल और जायज अल्हम्दुलिल्लाह बचत। और बड़ी बात है कि आपका जानवर आपकी आंखों के सामने मौजूद है। आप हर एतवार को जी। अपने फार्म पे जाके, अपने कैटल फार्म पे जाके अपने जानवर को देख सकते हैं, उसके साथ तस्वीरें बना सकते हैं, उसके साथ सेल्फियां ले सकते हैं, आप अपने जानवर के करीब रह सकते हैं। क्या बात है जी। हर एतवार वाले दिन। ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक की। माशाल्लाह ये काफी दोस्त, मुझे उम्मीद है मेरे जो फैमिली के जो हिस्सा लोग हैं वो आपसे लाजमी कांटेक्ट करेंगे, तो आपका नंबर में मैं वीडियो में दूंगा। जो लोग खुद फार्मिंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या सहूलियात मुहैया करेंगे आप? आपका अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है कि जो लोग फार्मिंग करना चाहते हैं उनके पास जगह मौजूद है जी जी। और उनके पास रकम भी है जानवर के लिए। अगर वो हमारे साथ शामिल होना चाहे तो मोस्ट वेलकम, हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर वो अपनी फार्मिंग करना चाहते हैं तो हम उन्हें जानवर खरीद के भी देंगे, जानवर की मुकम्मल निगहदाश्त का तरीका भी बताएंगे, जानवर की मुकम्मल केयर भी करेंगे। और जब जानवर एक उस वजन में आ जाएगा कि जिसको स्लाटर किया जा सकता है, गोश्त एक्सपोर्ट हो सकता है, तो हम उनसे जानवर खरीदेंगे भी सही। आप उनसे जानवर खरीदेंगे? खरीद के देना भी और उनसे वापस जानवर खरीदना भी हमारी जिम्मेदारी। और इस दौरान अगर वो फैटरिंग 50 दिनों की हो, 70 की हो या 90 दिनों की हो, 120 दिन की हो, हम उसकी सारी निगहदाश्त, उसकी जिम्मेदारी भी इंशाल्लाह उसके साथ रह के जानवरों की फैटरिंग करवाएंगे। और जब जानवर स्लाटर हाउस पे ज़िबा होने के काबिल हो जाएंगे तो हम उनसे जानवर खरीद भी देंगे। जो जानवर आप खरीद उनके पैसे से खरीदेंगे या अपने पैसे देंगे? अपने रकम देंगे। अच्छा, जानवर वो अपनी रकम से, हम उनको उनकी रकम से जानवर खरीद के उनके फार्म में रखेंगे। अच्छा अच्छा। वो रखें, उनको फीड की सारी मालूमात देंगे, सारी जानवर के बीमारियों के मुतालिक मालूमात देंगे। जब जानवर स्लाटरिंग के काबिल हो जाएगा, गोश्त के काबिल हो जाएगा एक्सपोर्ट करने के, तो हम उनसे अपनी रकम से जानवर उनको खरीद लेंगे और उनको रकम वापस अदा कर देंगे। मैंने समझा था शायद आप अपनी रकम से लेकर देंगे जानवर, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे भाई के साथ वो जानवर लेकर भी फरार हो जाए, रहो तितर हो जाए, आप इधर बैठे ना रहे। और इंशाल्लाह उसमें ये जमानत होगी, हमारी गारंटी होगी कि उन्हें नुकसान नहीं होगा, उन्हें फायदा होगा, हर सूरत में फायदा होगा। यानी कि अपने पैसे उनके होंगे, परचेजिंग आप करवा कर देंगे, मंडे का फार्मूला भी आप बताएंगे, बीमारियों के हवाले से सब कुछ बताएंगे, और 3 माह के बाद आया कर जो आप जानवर उनसे परचेज करेंगे यानी कि खरीदेंगे, वो रकम आप मौके पर देंगे या कुछ 8 दिन का टाइम होगा या 10 दिन का टाइम होगा? उसका मौके पे जी, जब जानवर हमारी गाड़ी लोड हो जाएगी, जानवर का वजन हो जाएगा, यानी गाड़ी का वजन हो जाएगा, तो उसी वक्त उन्हें रकम अदा कर। क्या बात है जी, ये तो सहूलत आज तक नहीं मिलती जो भाई साहब दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और आखिर में एक सवाल करना चाहूंगा, शान कुर्बानी के पैकेज के बारे में क्या बताएंगे? ये हमारे इस इदारे के जो मेंबरान हैं, जिन्होंने हमारे साथ अपने जानवर छोड़े हैं, हमारे फार्म पे रखे हुए हैं, उनके लिए हमने एक मखसूस पैकेज रखा है कुर्बानी का। अगर वो बकरा लेना चाहें तो इस वक्त यानी कि 2022 जनवरी में हमारा रेट 580 रुपए किलो है बकरे का। और जितने वजन का वो बकरा लेना चाहे हमें रकम जमा करवा दें, और ईद के शुरू वाले हफ्ते में 1 हफ्ता पहले 2 दिन तक हमसे जानवर वसूल कर लें। अगर वो कोई बच्चा या कट्टा लेना चाहते हैं तो 270 रुपए किलो के हिसाब से हमें रकम अभी जमा करवा दें और उस वक्त हमसे उतने वजन का जानवर लें। अब हमने जो बकरे का वजन रखा हुआ है वो रखा हुआ है 30 किलो से 60 किलो का हमारे पास बकरा है। तो बछड़ा है 200 से 800 किलो के दरमियान, 600 किलो के दरमियान हमसे वो बछड़ा ले सकते हैं। और रेट मैंने आपको बता दिया कि 270 रुपए बच्चे का और 580 रुपए यानी बकरे का। यानी कि अभी जो जानवर लेकर देगा वो रेट आप बता रहे हैं या कुर्बानी के मौके पर बता रहे हैं? उस वक्त
खान साहब, आपको इल्म है कि बकरा 1100-1200 रुपए किलो के हिसाब से आता है जो हम लेके आते हैं जी, ऐसे ही। तो और ऐसे ही बच्चा भी हमें जनाब 600-700 रुपए में आता जी। है। अभी अगर आप हमें रकम जमा करवा देंगे तो इस वजन का जानवर हम आपको ईद पे मुहैया कर देंगे। आया कि जो रकम वो जमा करवाएंगे उसमें से खर्चा उनका होगा या आपका होगा? खर्चा सारा हमारा होगा। वो इस रेट, आपको भी जो मैंने रेट बताया, इस रेट पे जो हमें रकम जमा करवा देंगे, हम उतने वजन का जानवर उनसे बगैर 1 रुपए की, इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ भी नहीं देना, सिर्फ हमारे फार्म से जानवर अपने घर लेके जाए। उसका भी कोई सिक्योरिटी इश्यू होगा? मिसाल तौर पर अगर कोई जानवर आपको देकर जाता है, आपको सिक्योरिटी उनको नहीं, हमसे जानवर वो दे ही नहीं रहे, हमें तो रकम दे रहे हैं ना। वो रकम जानवर आपको देते देना हैं। हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसमें कुछ भी 19-20 होती है, हम जिम्मेदार हैं, आप हम जिम्मेदार उसको हो। जानवर देंगे हर सूरत। क्या बात है। इस तरह की वीडियो माशाल्लाह कहीं बड़ी ना हो जाए। माशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो वीडियो तो बनाया तो माशाल्लाह काफी लंबी हो जाएगी, तो ये तो आपको पता ही है। फिर तो सवाल काफी उठते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मौका मिला तो लाजमी। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। एक दफा मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक दफा लाजमी आए मलिक साहब के पास और इंशाल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। एक जानवर तो 40,000 में आजकल क्या चीज आती है? मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहूंगा, 40,000 में कुछ भी नहीं आता। एक दफा आजमाए, 40,000 चाहे मौके पर दें और उसका स्टाम्प पर लेकर देंगे, 20 माह के बाद अपने 80,000 लेकर चले जाएं। 85,000 जी, 85,000 80 से 85,000 80 से 85,000 लेकर चले जाएं और सूद से पास। सूद से पाक है। और एक बात मैं पूछना भूल गया था, 20 माह आपने बताया, यानी कि 20 माह के बाद आकर लेकर जाएंगे या 21 माह में आएंगे? ये जरा थोड़ी सी परेशानी है मुझे। आपका 20 माह खत्म होने के जो अगला हफ्ता है, 7 डेज के अंदर अंदर आपके पैसे, यानी आपका अमाउंट आपके अकाउंट में। यानी कि अगर कोई दोस्त हजरात इन शामिल होना चाहता है, पाक कैटल केयर फार्मिंग, ऐसे ही नाम है। पहले मैं केयर भूल गया था, लेकिन अब मुझे नजर आ गया पाक कैटल केयर फार्मिंग, जो कि भाई कर रहे हैं। इनका ऑनलाइन मवेशी फार्मिंग अदारा है। तो आपने काफी लोगों को आजमाया होगा, इस भाई को भी आजमा कर देखें। इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा देंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिएगा। अपने भाई एजाज खान को और मलिक योगी रियाज साहब को दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।